हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और संगीतकार थे जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा। और सरदार पटेल, तो सरदार पटेल एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसके नारे के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जबकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई ज्यादा है। और गंगा भारत में 2525 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? तो 2525 किलोमीटर लंबी। यह भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है जो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र, बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? तो 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भौगोलिक महत्व रखती है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला इन 7 देशों से होकर गुजरती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई 7000 किलोमीटर है, लेकिन आल्प्स की लंबाई 1200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? तो केवल 1200 किलोमीटर है। और हिमालय की बात करें तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी सबसे ऊंची चोटियां शामिल है, लेकिन लंबाई में यह एंडीज से छोटी है जो लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। और बात करें रॉकी, तो रॉकी उत्तरी अमेरिका में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 4800 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह एंडीज के बाद दूसरी सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। इसे दुनिया के छत के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 5000 मीटर के बीच है। बात करें ढक्कन की, ढक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। ईरान, ईरान की बात करें तो ईरान का भी पठार महत्वपूर्ण पठार है। अगला सवाल है, सबसे तेज हवा किस चक्रवात में बनती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बवंडर में। सबसे तेज हवा बवंडर चक्रवात में बनती है। बवंडर में हवा की गति 480 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। और बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में 63 किलोमीटर और तूफान में भी 63 से 116 किलोमीटर के बीच। और बात करें चक्रवात की, चक्रवात एक सामान्य शब्द है जिसमें डिप्रेशन, तूफान, हरिकेन, टाइफून सब शामिल है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चेरापूंजी। भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है और चेरापूंजी विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है। अगला सवाल है, कालाहांडी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। कालाहांडी ओडिशा राज्य में स्थित है। कालाहांडी भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक जिला है और यह बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगला सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली भी है, जिसमें कई प्रवाल, मछलियां और अन्य समुद्री जीव पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है और इसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में, कब तो 1986 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना। यह पश्चिमी घाट में स्थित है और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के हिस्से को कवर करता है। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देश की ग्रीनविच रेखा पर आधारित है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। यह रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से होकर गुजरती है और पूरे देश के लिए समान समय बनाए रखने में मदद करती है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। कितनी थी? तो लगभग 20 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ जनसंख्या। और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और बिहार की बात करें तो जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र दूसरा, और पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के अनुसार कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बैकाल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के अनुसार बैकाल झील है। और बैकाल झील रूस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो रूस में स्थित है। और यह आयतन और गहराई दोनों की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें दुनिया की कुल सतह मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा समाहित है। कितना प्रतिशत? तो 20%। और सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर झील, यह सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन आयतन के हिसाब से तीसरे स्थान पर है। आयतन के हिसाब से कितने नंबर पे? तो तीसरे नंबर पे है। तो विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और सतह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया कितने नंबर की है? तो दूसरे नंबर की है। और ह्यूरन उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स में से एक है, लेकिन ये आयतन और क्षेत्रफल दोनों में सुपीरियर और बैकाल से भी छोटी है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आधिकारिक नहीं है। भारत ने किसी खेल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है। और बात करें एमेजोन नदी की, तो एमेजोन नदी आमतौर पर नील नदी के बाद दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यांगत्से की बात करें, यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और गंगा की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी है। तो आपने देखा, विश्व की सबसे लंबी नदी पहले नंबर पे नील नदी, दूसरे नंबर पे अमेजोन नदी और तीसरे नंबर पे यांगत्से नदी। और गंगा नदी तो जानते ही हैं, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी भी है। अगला सवाल है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से। सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के डेल्टा से बना है। बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है।
जो रोयल, बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसे हाल ही में श्री विजयपुरम के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गंगा डॉल्फिन। भारत के राष्ट्रीय जल चिन्ह गंगा की डॉल्फिन है और गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 2008 में। और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल चिन्ह 2009 में घोषित किया गया था। कब किया गया? तो 2009 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल चिन्ह 2009 में। अगला सवाल है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है, लेकिन इसके कुछ हिस्से गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी फैले हुए हैं तथा यह पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों तक जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला सवाल है, भारत में जलवायु किस प्रकार की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। अगला सवाल है, कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नमक मैदान के लिए। कच्छ का रण नमक मैदान के लिए प्रसिद्ध है। मीलों तक फैली सफेद नमक भूमि जो गर्मियों में सूखकर एक क्रिस्टल चादर बन जाती है। अगला सवाल है, पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी घूर्णन। पृथ्वी का घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की अपनी धुरी यानी कि अक्ष पर घूमने की क्रिया को घूर्णन कहते हैं। इसी कारण दिन और रात होते हैं और पृथ्वी लगभग हर 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर पूरा करती है। अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संलयन। सूर्य की ऊर्जा संलयन प्रक्रिया से प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। अगला सवाल है, भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डिगबोई में। भारत की पहली तेल रिफाइनरी असम के डिगबोई में स्थापित हुई थी, जिसे 1901 में असम रॉयल कंपनी ने शुरू किया था। यह भारत में एशिया की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी है और यहीं से भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत हुई। असम ऑयल कंपनी ने कब शुरू किया था? तो 1901 में किया था। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का कुल जल कितना प्रतिशत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 71%। पृथ्वी का कुल जल 71% है। अगला सवाल है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भारत। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। 2023 के बाद भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सटरबर्ड्स। विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला सटरबर्ड्स है। अगले सवाल एवं अंतिम सवाल है, विश्व के सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है और इसमें पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर द्वीप भी स्थित है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।